हेलो गाइस, आज हम 36 साइज का प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कटिंग और स्टिचिंग हम दोनों करके देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो ये सेम टू सेम हम कॉपी करेंगे। जो भी आप इमेज देख रहे हो ये फ्रंट का है जो प्रिंसेस कट है, तो हम अपने तरीके से इस तरह किस तरह कटिंग करना है वो हम देखेंगे। तो देखिए किस तरह का ये कटिंग है, बैक में भी स्क्वायर है, डीप नेक है, तो हम सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए हम किस तरह करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। तो ये हम स्ट्रेट मार्किंग कर रहे हैं शोल्डर के लिए। यहीं से हम लेंथ लेंगे, डार्ट पॉइंट लेंगे और शोल्डर का भी मेजरमेंट यहीं से करेंगे। तो देखिए हमारा डार्ट पॉइंट 10 पे है, लेंथ हमारा 15 पे है। तो दोनों निशान मैंने लगा लिया। अब शोल्डर 15 पे है तो 7.5 पे मैंने निशान लगाया और 1 इंच मैंने डाउन कर दिया, शोल्डर डाउन है ये। और 2.25 इंच का मैंने निशान लगाया और यहाँ से हम शोल्डर स्लोप दे देंगे इस तरह से। जैसे मैंने रखा है फुट पट्टी उसी तरह देना है। इस तरह से करके हम बेसिक फॉर्म में पहले कटिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरह किया जाता है। और देखिए हमने आर्म होल का लेंथ निकाला 7 इंच पे, नीचे जो डाउन किया था वहाँ से। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट 35 है तो उसको 4 से डिवाइड करके जो भी होता है निशान लगा के और आधा इंच और बढ़ा लेंगे। वो आधा इंच इसलिए बढ़ाते हैं कि हमको डार्ट लगाना पड़ता है। और जो हमारा शोल्डर है वहाँ से क्रॉस फ्रंट पे आके आधा इंच आप कम कर लेना है आपको। तो यहाँ पे आधा इंच कर लेना है क्योंकि यहाँ पे शेप दिया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे कम करना है। और इस तरह से आप शेप दे सकते हो। तो मैं शेप लगा के दिखा रहा हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, आपको बेसिक फरमे का तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप फ्रेंच करवा रख के आप इस तरह कर सकते हो। तो एक ही बार में ये शेप निकाल दोगे तो हो जाता है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब हमको क्या करना है, डीप नेक में जाना है और स्लीवलेस में जाना है। तो सीधा मैंने 2.5 इंच माइनस किया, ये फ्रंट में 2.5 इंच माइनस किया हूँ और इस तरह से 1 इंच का मैंने मार्किंग कर दिया शोल्डर के ब्रॉडिंग का। और यहाँ पे 5 इंच मैंने उतार दिया, वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। और यहाँ पे हमने सेंटर निकाला है डार्ट पॉइंट का, तो 3.5 पे लगाया क्योंकि 36 चेस्ट है हमारा उस हिसाब से। और यहाँ पे 0.25 इंच माइनस कर लिया, यानी 3.25 पे लगाया है। और यहाँ पे 0.5 इंच 1/4 इंच के करीब उतार देंगे नीचे और वहाँ पे शेप देने के लिए। अब इस निशानों को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। और इस तरह से हम शेप दे देंगे ताकि हम इसको देंगे कटिंग करेंगे इस तरह से। तो जब हम प्रिंसेस कट करेंगे तो स्ट्रेट आता है। तो वो भी मैं आपको कटिंग करके और स्टिचिंग करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से स्ट्रेट आता है। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप लगा देंगे। शेप अच्छी तरह आपको लगाना है, जैसे भी लगा सको आप। स्केल्स लगाओ, स्केल्स लगाओ, फ्रेंच कर्व्स लगाओ, कैसे भी लगाओ, बढ़िया आना चाहिए। और देखिए मैं डार्ट यहाँ पे 1 इंच का निकालने वाला हूँ। तो इस तरह से 1 इंच का निकाल लेना है क्योंकि स्लीवलेस है, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा निकालना है। आप 1.25 इंच का भी निकालोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह मैंने दोनों तरफ का एक जैसा इक्वल कर लिया निशान लगा के कि ये बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे हम शेप दे देंगे आर्म होल का। तो देखिए उसी आर्म होल पे मैं लगा रहा हूँ। थोड़ा आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये स्लीवलेस है। स्लीवलेस में थोड़ा बड़ा आर्म होल ठीक रहता है, अगर छोटा हो जाएगा तो आपके आर्म होल में फंसेगा और झोल आएगा। तो इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ और इस तरह शेप दे देना है। तो इस तरह शेप दे देंगे तो ये डार्ट निकल गया हमारा ऊपर का। और यहाँ पे क्या करना है, 3.25 इंच का डार्ट लगाना है। तो 3.25 इंच का डार्ट लगा के अब यहाँ पे बराबर कर लेंगे दोनों निशानों को, यानी दोनों लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो जितना इधर है उतना ही इधर कर लेना है और उसके बाद निशान लगा लेना है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो भी 3.25 था इसको माइनस इधर करेंगे और 7.5 पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा वेस्ट जो है 30 इंच है। तो 7.5 पे निशान लगाना है थोड़ा क्रॉस करके। और अभी हम नाप के देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना लेंथ था 15 इंच है, तो यहाँ पे आके 1.5 इंच माइनस कर देंगे। 30 नाप पे ये बराबर आ गया, ऑटोमेटिक आ गया है। तो इस तरह से नाप के आपको करना है। मैंने लगाया, आपको ऐसा नहीं लगाना है। आप अंदाजे से मत लगाना, मैं जो बताया वैसा करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम नीचे का बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में साइड भी हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बराबर हो जाएगा। ये हमारा मार्किंग हो गया। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे और नेक का हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करके हम पहले फर्मा आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप फर्मा कटिंग करके फिर कपड़े पे रख के कटिंग करके आप देखो किस तरह से होता है। आप लोग इस तरह को जैसे भी ब्लाउज आता है इस तरह से करके आप ट्राई करके देखो कैसे बैठता है। तो मैंने शोल्डर कितना माइनस किया है आप देखना, फिर मैं इसको डमी पे लगा के आपको दिखाऊंगा कि कितना बैठता है, कहाँ जाके बैठता है। देखिए 7.25 इंच हमारा नेक का लो है, तो उस पर हमने निशान लगाया। अब ये यहाँ पे स्क्वायर नेक देना है तो आपको स्ट्रेट देना है ऐसा। तो आपको जितना ब्रॉडिंग रखना है रख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी रखना है रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया अपने तरीके से। तो ये बराबर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको जो है बैक का कटिंग करके दिखाएंगे कि बैक किस तरह कटिंग होता है। तो थोड़ा मैं कटिंग बार बार से कर लूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने वहाँ कटिंग किया और यहाँ पे देखिए शोल्डर जो है कितना शॉर्ट हो गया है। और यहाँ पे जरा भी नेक की तरफ अगर कॉर्नर निकल रहा है तो आपको उसको थोड़ा सा दबा
दबा देना है, मतलब उसको थोड़ा सीधा कर लेना है। सीधा कर लेंगे तो क्या है कि बराबर एकदम बैठेगा, निपक नेक जो है चिपक के बैठेगा, इसलिए हमने कर लिया है। अब इस तरह मैं कटिंग कर लिया, बैक का कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो बैक इस तरह से बराबर पे ही रखना है, पहले नीचे का ऊपर का एकदम सेम रखना है जो आप देख रहे हो सेंटर में, और इस तरह से रख के और ऊपर का पार्ट सिर्फ खींचना है, नीचे से नहीं खींचना, नीचे बराबर ही होना चाहिए। तो देखिए 2 सूत मैंने इस तरह सरका लिया, यानी कि 1/4 इंच के करीब मैंने सरका लिया। अभी यहाँ पे जो जितना भी आया उतने पे हम शोल्डर का मार्किंग इधर कर देंगे, तो शोल्डर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो जितना भी होना है ये हो गया है, आपको कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा अपर चेस्ट का मेजर किया था मैंने 35, वहाँ पे हमको मार्किंग करना है, क्योंकि आगे बढ़ा के नहीं करना है, जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था। अब हम साइड को इस तरह मिला लेंगे, तो साइड को मिला लेंगे और जो भी लेंथ हमारा है बैक का निकल गया। तो इस तरह से बैक का कटिंग होता है। तो बहुत भाई लोग बोलते हैं कि बैक का समझ नहीं आता है, बहुत ईजी है। आप लोग बार बार वीडियो देखो मेरा, एक नहीं समझ में आता है 2-4 वीडियो देख लो, सब मैं इसी तरीके से कटिंग करता हूँ। और यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाया मैं, और जो भी डाट का लगाना है 1 इंच के करीब निकल गया ऑटोमेटिक। हमको कुछ भी नहीं करना है, अब इसको बंद कर देना है, यानी साइड को इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम आर्मोल का शेप देंगे, तो यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर चेस्ट कितना आया है, तो ये 1/4 इंच और कम हो गया है। तो ये ठीक है, क्योंकि लो नेक है तो अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। तो आपको इस तरह से कम आएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1/4 इंच क्यों कम आया, क्योंकि मैंने वहाँ पे 1/4 इंच मैंने बैक को कम कर लिया था, उस हिसाब से कम आया। अब यहाँ पे नेक हमारा 12.5 है, 12 पे है, तो 12 पे मैंने निशान लगा लिया है। और इस तरह से हम शेप दे देंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब नेक का जो है इस तरह शेप देना है। तो आप थोड़ा और ब्रॉड भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपके हिसाब से जो बेहतर लगता है वो आप कर लो, जो आपको पहनना है या किसी कस्टमर के लिए बनाना है। तो आप देखो किस तरह का कस्टमर को चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे कर लेना है नेक को। तो स्क्वायर नेक जैसा इमेज आपने देखा है उस तरह का मैं कटिंग करके स्टिचिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हम डाट को जब क्लोज करते हैं तो बाहर की तरफ निकलता है, इसके लिए हमको कर लेना है। अब हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे, और जब हम कपड़े पे करेंगे तो बढ़ा के करेंगे, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। पिछले भी वीडियो में दिखाया था आपको, इसमें भी दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से देखिए, अगर डाट नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा सा बाजू में इस तरह से हटा के आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने नीचे का कटिंग नहीं किया था, तो हमको पहले कटिंग कर लेना है, फिर उसके बाद डाट को करना है। तो डाट थोड़ा शॉर्ट है, थोड़ा हम ऊपर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमारा अभी बराबर हो गया। अब इसको हम क्लोज करेंगे, और क्लोज करके हम इसको बराबर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रख के देखेंगे तो देखिए कितना शेप आ रहा है, कितना गड्ढा वहाँ पड़ रहा है। तो इस तरीके से कर लेना है आपको। तो जो भी निकलता है कोई बात नहीं है। आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा शेप है, लेकिन मैं अभी आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, स्टिचिंग करके। अभी देखिए मैंने कटिंग किया तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, जो भी डाट का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो हमको एकदम स्ट्रेट रखना है। तो क्या करना है, वहाँ से नेक के पास से हमको और निकाल देना है थोड़ा सा, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इस तरह कर लेंगे तो बराबर होगा। आप नीचे से नहीं निकालना है आपको, नहीं तो वहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऊपर से ही निकालना है। तो देखिए मैं निशान लगा के आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ, और स्टिचिंग करके दिखाऊंगा तो आपको परफेक्ट समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ ये गलत है या सही है। ठीक है, अब इस तरह से हमको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से करेंगे। अभी ये एकदम बराबर हो गया, यानी एकदम स्ट्रेट हो गया। तो इस तरह से अभी ये नीचे का पार्ट एकदम एक जैसा हो गया, नेक का पार्ट। अब हम क्लोज करके दिखा दिया आपको कि किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कर लेना है। अब हम इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे कपड़े पे। तो इसके पहले हम देखो, इसको पहले कटिंग कर लेंगे। ये जो भी हमारा प्रिंसेस कट फ्रंट का पार्ट है, इसको डाट को हम पहले कटिंग करके और बाद में आर्मोल पे डाट को करके और क्लोज करके आर्मोल को सेटिंग कर लेंगे कि कैसा हमारा आर्मोल है। ज़रा भी 19-20 होगा तो यहीं पे ठीक कर लेना है। तो देखिए मैं रखा हूँ इस तरह से, बराबर ही है। लेकिन आपको अगर इस तरह का शक वगैरह है तो आप पहले इस तरह से छोड़ के बाद में कटिंग करोगे, और बाद में इस तरह का शेप दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैंने शेप दे दिया, अभी देखो आप कैसा दिखता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, और हम कटिंग करके निकाल देंगे जो भी डाट का एरिया है उतना। और उसके बाद हम रख के दिखा देते हैं कि मैंने कटिंग किया है तो किस तरह का दिखता है ये। तो आप देखिए मैंने कटिंग किया है तो आपका किस तरह का कटिंग दिख रहा है, तो आप देख लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग का पार्ट है, हम इसको फोल्ड करके 4 पार्ट हम कटिंग करेंगे बैक का, और ऐसे करके जो भी ये कटिंग करते जाएंगे, बाद में हम मेन कपड़े पे करेंगे। तो डबल लाइनिंग ही डालना है, एक लाइनिंग हमको जमाना है और एक लाइनिंग से पलटी करना है। तो इस तरीके से देखिए बिना मार्किंग का ही मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि इस तरह रख के भी कटिंग किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो आप किस तरह से मैं गला काट रहा हूँ, जितना मतलब
आपको पकड़ के स्टिचिंग करना है, उतना ही छोड़ते हुए जाना है। जहाँ भी आप शोल्डर पे छोड़ पकड़ते हो, आप आर्मोल में पकड़ते हो, आप गले में पकड़ते हो, जितना मार्जिन पकड़ के स्टिचिंग करते हो उतना ही छोड़ते हुए जाना है और साइड में हमको ज़्यादा रख लेना है, यानी 1.25 1.5 इंच के करीब रख लेना है। तो ये बराबर ही होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हमने डाट का निशान लगा लिया, अब मार्कविल से यहाँ पे निशान लगा लेंगे चारों पल्ले में। तो ये हमारा लाइनिंग कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे। अब मैं सेंटर का पार्ट आपको कटिंग करके दिखाता हूँ कि इस तरह से फोल्डेड करके करना है आपको। ऐसा बंद पे आगे की तरफ ओपनिंग नहीं रखा है मैंने, बैक में ओपनिंग रखना है। तो क्योंकि कभी भी फ्रंट में ओपनिंग करते हो लंबा पार्ट होता है और खूबसूरत नहीं दिखता है, बैक में ही किया करो ओपनिंग, क्योंकि बैक का हिस्सा शॉर्ट होता है तो वहाँ पे कम हुकाई भी करना पड़ता है और अच्छा रहता है, फिनिशिंग अच्छा दिखता है, क्योंकि ब्लाउज एकदम अच्छा नहीं दिखता है। अगर आप इस तरह से फ्रंट में करते हो तो हुकाई की वजह से थोड़ा वहाँ पे गड़बड़ दिखता है, तो आप वहाँ पे ध्यान दो। तो इस तरीके से कर लेना है। देखो मैंने हर जगह मार्जिन रखा है, सेंटर में फोल्डेड था तो इसलिए मार्जिन आपको नहीं दिखता होगा, ठीक है, तो क्योंकि हमको ओपनिंग नहीं करना है। अब इस पे देखिए ये हमारा पैनल है प्रिंसेस कट का, तो इसको भी मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसको मार्किंग करके आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं मार्किंग करके करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस तरह से फॉलो करके कटिंग करके आप लोग बनाया करो और उसके बाद मुझे बताओ कि फिटिंग आता है या नहीं आता है। तो मैं अभी इसको कटिंग कर रहा हूँ और बाद में स्टिचिंग करके आपको डमी पे लगा के दिखाता हूँ इसका फिटिंग कि कैसा आता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेन पार्ट को कटिंग करेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये मेन पार्ट है। तो देखिए मैं ये बैक का पार्ट है और सिंगल ही कपड़ा रखा है मैंने। अभी हमको लाइनिंग के पार्ट को रख के और तार बराबर मिलाना है, यानी कपड़े का जो लाइन होता है या जो भी कपड़े का हिसाब होता है वो बराबर एक जैसा रखना है, कहीं पे क्रॉस नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बिठाना है बिठा लो। और उसके बाद में सिंगल ही पार्ट मैंने रखा है लाइनिंग का, और इस तरह से रख के कटिंग कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। सारे पार्टों को नहीं रखना है, एक ही पार्ट को रख के कटिंग करना है और बराबर पे ही करना है। जब लाइनिंग और मेन पल्ला कटिंग करेंगे तो बराबर पे ही करना है, ताकि हम लाइनिंग अटैच करेंगे इसमें तो बराबर आएगा, या पलटी करेंगे तो बराबर ही होना चाहिए। इसलिए आपको छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं कटिंग करना है, एकदम सेम टू सेम कॉपी करना है, एकदम जैसा भी है वैसा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम देखिए हमारा कटिंग हो गया। मैंने लाइनिंग जमा लिया है, लाइनिंग जमा लिया है और इसको एक डाट मार के दिखा देता हूँ बैक का। तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगा, पूरा पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता है तो बहुत भाई लोग देखते ही नहीं है। तो इसलिए जो है छोटा शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, आजकल शॉर्ट वीडियो का ज़माना है। तो मैं शॉर्ट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट मतलब कि छोटा वीडियो। तो देखिए इस तरह से डाट लगाना है, स्मूथ उतारना है एकदम। जरा भी वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरा भी वहाँ पे ज़्यादा पेट की तरह निकलना चाहिए। देखो मैंने डाट लगा के दिखाया, अभी स्ट्रेट दिखता है कि नहीं, आप ध्यान से देखो, देखो एकदम स्ट्रेट हो गया ये। तो इस तरीके से एकदम इक्वल हो गया। तो इसीलिए बैग इस तरह से कटिंग करना है। अभी हमारा जो भी है सेंटर का पार्ट है, इसको भी मैंने लाइनिंग जमा लिया है। अब एक कली मैं जोड़ के दिखा देता हूँ प्रिंसेस पार्ट का। तो इस तरीके से ज्वाइंट करना है आपको, एकदम एक बराबर, और छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। भले आपने डाट चटका वगैरह नहीं लगाया है, जो भी कट वगैरह नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ज्वाइंट एकदम बराबर करो, एकदम ही बराबर करोगे बराबर ही आएगा। इसलिए कि मैंने कटिंग एकदम परफेक्ट किया है। तो देखिए मैंने दोनों दिखा दिया आपको, एक मैंने दिखाया एक का नहीं दिखाया। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है, ये भी ज्वाइंट करने के बाद एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो कहीं से मैंने छोटा बड़ा नहीं रखा है। अब मैं प्रेस करके आ गया हूँ। अब शोल्डर मार के दिखा देता हूँ इसका। तो शोल्डर पहले मार लेना है नेक बनाने से पहले, और उसके बाद में शोल्डर के पार्ट को ज्वाइंट को चीर देना है, दोनों पार्ट को दोनों तरफ। और उसके बाद करेंगे तो अच्छी तरह से सॉफ्ट होता है, और चीर के बनाना है। तो जिस तरह मैंने किया है इसी तरह मैंने लाइनिंग को भी कर लिया है। तो लाइनिंग भी अलग ही मैंने किया है जैसे इसको किया है मेन पार्ट को। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटी करेंगे। तो क्या करेंगे कि देखिए मैंने इसको भी किया, फ्यूजिंग वगैरह कर लिया। फ्यूजिंग मतलब कि पेपर कैनवस मैंने लगा लिया है जहाँ जहाँ पलटी करना है, यानी कि वेस्ट में, नेक में और आर्मोल में मैंने लगा लिया है। आर्मोल में नहीं लगाते तो भी चलता, लेकिन मैंने लगा लिया है। इस तरह से करके आर्मोल में हम पलटी नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्रॉस पट्टी लगा के करेंगे, क्योंकि शोल्डर इसका बहुत ही पतला है तो हम पलटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही तकलीफ होगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे कि वहाँ पे क्रॉस पट्टी लगा देंगे और नेक को हम पलट देंगे पूरा। तो इस तरह से एक सिलाई मार के पहले
जमा लेना है अच्छी तरह से, जॉइंट से जॉइंट हर जगह मिलना चाहिए, जैसे शोल्डर का जॉइंट या जो भी जॉइंट। तो इस तरीके से करके सब जगह घुमा लेना है। तो पूरा बैक से लेकर फ्रंट तक पूरा नेक हम वेस्ट को, बैक का वेस्ट भी घुमा लेंगे इस तरह से। और इस तरह से करके हम एक और पट्टी, एक और सिलाई लगाएंगे जो हमारा वो डबल पट्टी होता है उसके साथ में लगाएंगे। तो इस तरह लगा लेंगे तो क्या है कि जब हम पलटी करेंगे तो ये चिपक जाएगा अच्छी तरह से, अंदर का पार्ट बाहर नहीं आएगा। इसलिए हमको ऐसे कर लेना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से जमा ले रहा हूँ, तो ये जम गया है। अब देखिए किस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम जो भी एक्स्ट्रा इसमें दबाव मार्जिन है हम कटिंग कर लेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हल्का हल्का रखना है, ज़्यादा रखेंगे तो भी ख़राब लगता है। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है, क्लीन कर लेना है। और उसके बाद में क्लीन करने के बाद में हम इसके कट लगा लेंगे। तो थोड़े कट लगाने स्क्वायर नेक है तो बहुत जगह ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेन करके यहाँ जो भी हमने स्क्वायर का पॉइंट निकाला वहीं ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइनिंग के पार्ट पे एक सिलाई मार देंगे या अंदर वाले पार्ट पे। तो सिलाई मार देंगे तो अच्छी तरह से कपड़ा बाहर की तरफ खुल जाएगा, तो नेक का शेप अच्छी तरीके से बाहर आएगा और अच्छी तरीके से स्ट्रेट दिखाई देगा। तो आपको लाइनिंग में इस तरह का सिलाई ज़रूर मार लेना है, तो मार लेंगे तो बराबर हो जाता है। तो ये सिलाई लगाना ज़रूरी है, ये लगाने से क्या होता है कि अच्छा फिनिशिंग आता है, तो इसलिए मैं लगा के दिखा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, पलट लेंगे इसको। अब पलटने के बाद में हम क्या करेंगे, प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करेंगे तो अच्छी तरह से लुक बाहर एकदम अच्छी तरह से हो जाएगा। तब हम इसके आगे बढ़ेंगे जो भी करना है। तो उसके बाद हम साइड वगैरह लगाएंगे और इस तरह से कर लेंगे। अभी देखिए मैंने नीचे का फ्रंट भी मैं पलटी कर लिया था, आपको दिखाया नहीं मैं। तो इस तरह से फ्रंट भी मैंने पलटी कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, लाइनिंग को जमा देंगे आर्मोल में। पलटी नहीं करना है, हमको जमा देना है क्योंकि क्रॉस पट्टी लगाना है। तो इसलिए हमको एक तरफ लगा के इस तरफ दिखा देता हूँ एक तरफ का, और दूसरी तरफ का नहीं दिखाऊंगा, एक तरफ मैं जमा के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से लाइनिंग को अच्छी तरह जमा लेना है। तो इसीलिए बराबर कटिंग करता हूँ ताकि एकदम बराबर आता है। तो देखिए मैंने एकदम जमा लिया, अच्छी तरह से हो गया, ये परफेक्ट हो गया। तो कप्स वगैरह मैंने लगा लिया है। अब मैं क्रॉस पट्टी लगा के आपको दिखाता हूँ। इस तरह से क्या करना है कि यहाँ पे रखना है क्रॉस पट्टी, ये क्रॉस पट्टी कटिंग करके लगाना है, कभी भी आड़ा खड़ा नहीं लगाना है। और इस तरह से नम देते हुए लगाते चले जाना है, कुछ भी खींचना नहीं है, पट्टी को भी नहीं खींचना है और नीचे वाले पार्ट को भी नहीं खींचना है, एकदम एक जैसा बराबर पे लगाते हुए जाना है। और इस तरह से जब लग जाएगा तो हम फोल्ड करके एक सिलाई मारेंगे, और सिलाई मारने के बाद हम क्या करेंगे, तुरपाई करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस तरह से हम नाखून से इस तरह बराबर करके फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई एक दाब का यानी एक बूट का बराबर लगाना है। जितना भी चौड़ा रखना है आप रख सकते हो, अपने हिसाब से पतला ही रखो, अच्छा दिखता है। तो मैं पतला ही रख रहा हूँ, एक बूट के बराबर रखते हुए जाना है और इस तरह सिलाई बराबर लगाते हुए जाना है। ये किनारी की सिलाई लगाना है और लगाते हुए चले जाएंगे। ये सिलाई पट्टी पे रहेगा, मेन फैब्रिक पे नहीं लगाना है, ये पट्टी पे ही लगाना है। पट्टी का पूरा मार्जिन देखिए इस पट्टी के अंदर है, मार्जिन पूरा हमारा जो है कच्चा जो होता है कपड़े का वो पट्टी के अंदर ही रखना है, इधर उधर नहीं करना है। तो इस तरह से करके हम एक सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, पलट के इसको कटिंग कर देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा होगा इसमें से कटिंग करने के बाद हम इसको तुरपाई कर देंगे। तो देखिए मैं कपड़ा किस तरह काट रहा हूँ, एकदम जड़ से कटिंग करना है, कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है, नहीं तो वहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो ख़राब दिखेगा, मतलब कि फोल्ड करोगे तो दिक्कत देगा। एकदम जड़ से कटिंग करना है, जहाँ पे आपने स्टिचिंग मारा है वहीं पे। तो अंदर का पार्ट इस तरह से क्लीन कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद में हम इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, देखो मैंने तुरपाई करके दिखा दिया कैसा हुआ है। तो मैंने दिखाया नहीं, तुरपाई करते हुए करके दिखा दिया आपको। तो ये बराबर हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका साइड मार देंगे। तो क्या करना है, इस तरह से बराबर मैंने हुक आई भी कर लिया है। तो देखिए मैंने हुक लगा लिया, तो यहाँ पे बराबर सेंटर निकाल के और इस तरह बराबर करके एक सिलाई मार लेना है पहले कच्चे की तौर पे, और उसके बाद हम मेजर करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले अंदाज से एक जैसा दोनों तरफ मार लेना है, जितना भी पकड़ के मारना है मारो, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हमारा ही है, कम नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है। तो हमने तो मार्जिन रख के ही कटिंग किया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 1.25 इंच के करीब में इस तरह अंदाज से पकड़ के मैं मार रहा हूँ। तो इस तरह से आपको मार लेना है, उसके बाद मेजर करके आपको बंद करना है इसको। तो बंद करने का मतलब है कि बराबर कर लेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा या कम ज़्यादा होगा तो हम बराबर कर लेंगे। अब हमको इस तरह खोल के मेजरमेंट करना है। तो खोल के मेजर करोगे तो अच्छी फिटिंग आती है, कभी भी बंद में आपको नहीं करना है। जिस तरह सूट वगैरह का या समझो कि सलवार कुर्ती होती है उसका आप करते हो, तो उस तरह नहीं करना है, इसको खोल के करना है इस तरह से। तो खोल के मेजर करोगे तो बराबर आएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे कितना इंच आ रहा है, देखते हैं। तो मैंने मशीन के नीचे इस तरह लाइन पे रख लिया है। तो देखो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है 35 के हिसाब से। अब वेस्ट को नापेंगे तो वेस्ट कितना हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए 34 आ रहा है, या नीचे 4 इंच ज़्यादा है ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 1 इंच का मार्जिन करेंगे और ऊपर 3 सूत का करेंगे। तो 3 सूत का करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, और इस तरह निशान लगा लेना है। अब हम इस पर फाइनल सिलाई मारेंगे, ये हमारा एकदम फाइनल है।
ये हमारे हिसाब से हो गया है। उसके बाद भी कस्टमर का ऐसा नहीं है कि लूज टाइट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इस पे फिटिंग ही आता है। कभी कभी इधर उधर हो जाता है, सबका जजमेंट अलग अलग थोड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस तरीके से कर लेना है आपको, और उसके बाद में फिटिंग करना है। तो इस तरह कर लोगे तो मुझे लगता है कि फिटिंग बराबर ही आएगा। मैं भी जिसके लिए बना रहा हूँ तो देखते हैं फिटिंग आता है या नहीं आता है। अगर मेजरमेंट बराबर होगा, अगर उन्होंने अपर चेस्ट का तो मेजरमेंट दिए नहीं था, अगर दिया होता तो मैं उस हिसाब से और भी जो भी 19-20 करना होता। मैं अपने हिसाब से 35 बता रहा हूँ, लेकिन ये 35 नहीं होगा, पता नहीं कितना है, मुझे पता ही नहीं है। तो इस तरीके से कर लेना है, और करके जो भी दबाव एक्स्ट्रा है यानी कि मार्जिन एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर लेना है। और इस तरह से करके हम हुक आई बंद करके दिखा देते हैं आपको कि किस तरह का दिख रहा है। अब हम डमी पे लगाएंगे। अगर ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये स्टिचिंग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरीके से अब हम डमी पे लगा के आपको दिखाते हैं कि किस तरह का दिख रहा है। तो देखिए किस तरह का फिटिंग आया है। आप लोग को अगर पसंद आता है तो इस तरह से कटिंग करो और बनाओ। देखो वेस्ट एकदम बराबर स्ट्रेट आया है, कहीं से भी 19-20 नहीं है। आप लोग चेक करिए किस तरह का फिटिंग आया है। बॉडी पे जाएगा तो और अच्छी तरह बैठेगा। ये डमी पे है तो इस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह का बनाइए और बताइए मुझे कैसा आता है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।